सोचो, रात का अंधेरा है, सॉल्ट लेक सिटी की सड़कें खाली हैं और एक आदमी अपनी फ्लैशी स्पोर्ट्स कार में अकेला बैठा है। उसके सामने एक लैपटॉप है, उसके कान में हेडफोन्स हैं और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही हैं। वो किसी से नहीं मिलता, किसी से बात नहीं करता, किसी को नहीं जानता, लेकिन वो हर किसी के वाईफाई में घुस सकता है, हर किसी के बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है बिना कोई निशान छोड़े। यह है कोले, एक वॉर्ड रिवर, और यह है 2026 की नियो नॉर क्राइम थ्रिलर वॉर्ड रिवर, जो बताती है कि स्क्रीन के पीछे छुपी जिंदगी कितनी खतरनाक हो सकती है जब असली दुनिया दरवाजा खटखटाए। तो शुरू करते हैं। फिल्म का पहला सीन आपको तुरंत एक डिजर्ट में ले जाता है। कोल, डेन डेहान ने निभाया, एक आदमी के ऊपर खड़ा है जो जमीन पर है, खून से लथपथ। कोल के हाथ में गन है। वो आदमी, डग, हंस रहा है, कुछ कह रहा है। कोल गन तान देता है और फिर स्क्रीन कट होती है। एक हफ्ते पहले। ये नॉन लाइनर ओपनिंग एक सवाल छोड़ता है, कैसे एक अकेला हैकर इस डेजर्ट मोमेंट तक पहुंचा? सॉल्ट लेक सिटी। कोल की जिंदगी सिंपल है, बल्कि इतनी सिंपल कि शायद जिंदगी कहना ही गलत हो। वो एक छोटे अपार्टमेंट में रहता है, अकेला। दिन में वो अपने बिल्डिंग के पास एक कन्वीनियंस स्टोर जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदता है और एटीएम की फोटो खींचता है। रात को वो अपनी कार में बैठकर शहर के बिजनेसेस के पास जाता है। वो वॉर ड्राइविंग करता है, यानी किसी बिल्डिंग की वीक वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करता है, उसमें घुसता है और उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लेता है। कोल का एक रूल है, वो सिर्फ बिजनेसेस को टारगेट करता है, कभी इंडिविजुअल्स को नहीं। उसे लगता है कॉरपोरेशंस एनोनिमस हैं, फेसलेस हैं। उनका पैसा लेना किसी रियल इंसान को हर्ट नहीं करता। यही उसका मॉरल कंपास है। और वो सैलरी डेज को टारगेट करता है, जब कंपनीज के अकाउंट्स में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं। वो हर बार छोटी अमाउंट लेता है ताकि पुलिस का ध्यान न जाए। एक ऑनलाइन फोरम है जहां वो एक हैकर से आर्टोमास, अ बल्गेरियन हैंडल, के नाम से कांटेक्ट रखता है। यह प्योरली ट्रांजैक्शनल है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। कोल का फोरम नेम है वॉर ड्राइवर। वो अपना पैसा लेता है और प्रीपेड कार्ड्स में कन्वर्ट करता है। कुछ कार्ड्स वो अपने नेबर के मेलबॉक्स में छोड़ जाता है। एक ऐसी औरत जो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंसी है, ये उसका रॉबिन हुड मोमेंट है। वो रिच से लेकर कमजोरों को देता है, लेकिन कोल केयरलेस है। एक रात वो एक हाई एंड रेस्टोरेंट के पास वॉर्ड ड्राइविंग करता है और उनका अकाउंट क्लीन करता है। वो काम कर लेता है, कार में बैठा है, लेकिन रेस्टोरेंट के डोरमैन ने उसकी कार नोटिस कर ली। अगले दिन कोले के घर दरवाजा खुलता है। वो डोरमैन खड़ा है, ऑनेस्कर। मामूदो अथी ने निभाया। एक इंटिमिडेटिंग आदमी है। वो थ्रेट्स के साथ आया है और उसके हाथ कोयल को मैसेज देते हैं। ऑनेस्कर ने कोयल को बुरी तरह बीट किया। उसने उसे क्लियरली बताया, तुमने मुझसे पैसे चुराए, अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। ऑस्कर के पास एक प्लान है। उस रेस्टोरेंट में एक यंग वुमन आती है, सैरा मिलर, जो एक बड़े उम्र के आदमी के साथ आती है। ऑस्कर को लगता है वो उसके फादर हैं और उसने किसी तरह सुन लिया है कि सारा के बैंक अकाउंट में करीब $8 लाख हैं। ऑस्कर का प्लान, कोल सारा का वाईफाई हैक करे, उसका पैसा ऑस्कर के अकाउंट में ट्रांसफर करे। अगर कोल ने मना किया, ऑस्कर उसे अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर देगा। कोल के पास चॉइस नहीं है। कोल साराह की हाउस ढूंढता है। वो बिना किसी डिस्गाइज के बेपरवाही से उसके घर के सामने कार पार्क करता है, पैदल उसके ड्राइववे तक जाता है, कैमरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं। वो सैरा के वाईफाई से कनेक्ट करता है और काम हो जाता है। $8 लाख ऑस्कर के अकाउंट में। ऑस्कर खुश है। वो कोल को एक रेव पार्टी में बुलाता है। कोल जाता है, ड्रग्स लेता है। वो नॉर्मली ऐसा नहीं करता। रेव पार्टी के दौरान हेज में कोल एक औरत को देखता है जो उसके पास आती है। वो सारा है, लेकिन कोल को कुछ ज्यादा याद नहीं उस रात का। जब कोल अगले दिन होश में आता है, गिल्ट उसे घेर लेती है। उसने सारा के सारे पैसे चुरा लिए, एक ऐसी औरत को जिसे वो पर्सनली नहीं जानता था।
वो उसके बारे में रिसर्च करता है और जो सामने आता है वो उसे हिला देता है। सैरा मिलर साशा कैले ने निभाया एक अकेली लॉस्ट यंग वुमन है। वो मार्क बिल्सन जेफरी डॉनोवन ने निभाया के साथ रिलेशनशिप में है। बिल्सन उसका फादर नहीं, वो उसका शुगर डैडी है, एक मैरिड पावरफुल मॉब लॉयर जिसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस हैं। बिल्सन ने सैरा पर आरोप लगाया कि उसने उसका पैसा चुराया। सैरा पहले से ही उससे डरी हुई है। बिल्सन ने उसे हर्ट किया है, कंट्रोल किया है, और अब कोल के हैक के बाद सैरा के अकाउंट का $8 लाख गया। तो बिल्सन उससे वो पैसे वापस मांग रहा है जो एक्चुअली उसके ही थे। सैरा खतरे में है। कोल गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता है। वो ऑस्कर के पास जाता है और पैसे वापस मांगता है। ऑस्कर का जवाब सीधा है, नहीं। कोल अकेले काम पर लग जाता है। वो रात रात भर वॉर ड्राइविंग करता है, बिजनेसेस को हैक करता है, पैसे इकट्ठे करता है। वो सैरा को ढूंढता है जिनसे उसकी एक बार रेव में मुलाकात हुई थी। वो उसके घर जाता है, उसे बताता है, मैंने तुम्हारा पैसा चुराया था, मुझे माफ करो, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। सैरा पहले गुस्सा होती है, नेचुरली, लेकिन दोनों की सर्कमस्टेंसेस एक जैसी हैं। दोनों अकेले हैं, दोनों के पास कोई नहीं, दोनों एक डेंजरस सिचुएशन में फंसे हैं। कोल की वल्नरेबिलिटी और सिंसेरिटी सैरा को टच करती है। वो माफ करती है और धीरे धीरे उनके बीच एक कनेक्शन बनता है, एक रोमांस जो फ्रेजाइली है, अनसर्टन है, लेकिन रियल है। इसी क्लोजनेस में सैरा ने कोल के सामने एक आइडिया रखा। बिल्सन के घर में उसने बहुत सारा कैश छुपाया हुआ है, उसका पैसा उसी से वापस लेते हैं। कोल सोचता है, यह एक बड़ा रिस्क है। बिल्सन कोई साधारण आदमी नहीं, वो मॉब लॉयर है, उसके क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, उसके पास मसल है, लेकिन अगर काम हो जाए तो सैरा बिल्सन के कर्ज से आजाद हो जाएगी। वो दोनों कहीं नई जगह स्टार्ट कर सकते हैं। कोल प्लान बनाता है। एक बड़े हाइस्ट के लिए उसे एक तीसरे इंसान की जरूरत है। वो किसके पास जाता है? ऑस्कर। हाँ, वही ऑस्कर जिसने उसे धमकाया था। कोल को किसी की जरूरत है जो इनसाइड एक्सेस दे सके, और ऑस्कर बिल्सन के रेस्टोरेंट का डोरमैन है, उसे बिल्सन की रूटीन्स पता है। प्लान ये है, सैरा एक रात बिल्सन के साथ डेट पर जाएगी रेस्टोरेंट में। जाने से पहले सैरा बिल्सन का फोन चुराएगी और ऑस्कर को देगी। ऑस्कर के फोन से बिल्सन के घर का सिक्योरिटी सिस्टम क्लोन किया जाएगा। इससे कोल बिल्सन के असली घर, उसकी वाइफ और बच्चे वाले घर में घुस सकेगा। बिल्सन का कैश वहां सेफ में है। कोल वो कैश लेगा और सब बिल्सन को रिटर्न होगा, एक्सेप्ट जितना सैरा का था। एक शाम प्लान एग्जीक्यूट होता है। सैरा बिल्सन के साथ डेट पर जाती है। वो बिल्सन का फोन स्लिप लेती है और ऑस्कर को पास करती है। ऑस्कर ने क्लोन किया, फोन रिटर्न किया। कोल बिल्सन के घर गया, घर में घुसा, सेफ खोला, डफल बैग्स में कैश भरा। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड टर्न। कोल अभी घर से निकलने ही वाला था कि बिल्सन की वाइफ और बेटा घर वापस आ गए। कोल बेयरली एस्केप करता है मनी के साथ, लेकिन एक दरवाजा खुला रह जाता है। बिल्सन की वाइफ को समझ आता है कि कोई था। वो बिल्सन को कॉल करती है। अब बिल्सन अलर्ट है, लेकिन कोल को नहीं पता कि इस पूरे ऑपरेशन में एक बड़ा ट्विस्ट छुपा था। सैरा और ऑस्कर वो एक्चुअली एक साथ हैं, वो रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हैं। यह पूरी प्लानिंग, कोल को सैरा का पैसा चुराने पर मजबूर करना, फिर सैरा का कोल पर ट्रस्ट जीतना, फिर बिल्सन के घर का हाइस्ट, यह सब एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड स्कीम थी। सैरा और ऑस्कर का असली प्लान था, कोल से बिल्सन का पैसा चुरवाओ, फिर उसे एलिमिनेट करो और दोनों उस पैसे के साथ गायब हो जाएं। कोल उनका टूल था, अनजान, ट्रस्टिंग और उनके प्लान में परफेक्ट फिट। लेकिन इस सारे स्कीम में एक और प्लेयर था जिसकी कोल को उम्मीद नहीं थी। डग विलियम बेलो ने निभाया। बिल्सन का एक एम्प्लॉई था जो सैरा को शैडो कर रहा था, क्योंकि बिल्सन को उस पर शक था। डग ने सैरा की हर मूवमेंट देखी थी, कोल की भी, लेकिन डग को बिल्सन से नफरत थी। वो उसके लिए काम करता था, लेकिन उससे हेट करता था। डग कोल के घर आया,
लेकिन कोल को हर्ट करने नहीं, वो कोल को वॉर्न करने आया था। डग ने कोल को बताया, सैरा और ऑस्कर तुम्हें यूज कर रहे हैं, वो तुम्हें मारने की प्लान कर रहे हैं, पैसे लेने के बाद तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। कोल को झटका लगा। उसे सैरा पर भरोसा था, उसे उससे फीलिंग्स थे, लेकिन डग के पास प्रूफ था। उसने देखा था सैरा और ऑस्कर को साथ, उनकी बातें सुनी थी। कोल और डग, दो लोग जिनका कॉमन एनिमी बिल्सन और ऑस्कर दोनों थे, एक अनलाइकली अलायंस बनाते हैं। कोल के पास एक लेवरेज था। उसने ऑस्कर और बिल्सन दोनों की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑनलाइन इकट्ठा की थी। वो डेटा उसके पास था। ये जानकारी उसकी सेफ्टी थी। फिल्म का क्लाइमैक्स एक कॉन्फ्रंटेशन। बिल्सन कोयल और सारा को ट्रैक करता है, वो दोनों का सामना करता है। कोल ने खुलकर कहा, अगर हम में से किसी को कुछ हुआ तो तुम्हारी सारी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पब्लिक हो जाएंगी। बिल्सन ने गन उठाई, कोल की तरफ नहीं, सैरा की तरफ, और उसने गोली चलाई। सैरा कोल की बाहों में गिरती है, वो डाइंग है। कोल टूट जाता है। सैरा अपनी आखिरी सांसों में कोल से माफी मांगती है। वो जानती थी प्लान गलत था, उसे कोल से फीलिंग्स हो गई थी, वो इसे रोक नहीं पाई। सैरा चली जाती है। ऑस्कर, जो बिल्सन के साथ था, उसने जो देखा वो उसे हिला गया। चाहे वो क्रिमिनल हो, लेकिन सैरा उसकी थी। उसने बिल्सन को ग्रैब किया, उसकी गर्दन दबाई। बिल्सन प्रिज्यूमेबली मर जाता है। ऑस्कर अभी भी कोल के सामने है, गन हाथ में। ऑस्कर ने गन कोयल की तरफ तानी, और तभी डग ने ऑस्कर को शूट कर दिया। वो सीन जो फिल्म के ओपनिंग में था, डेजर्ट में कोयल और डग, अब कॉन्टेक्स्ट मिलता है। डग ने ऑस्कर को मारा। कोल और डग उस मोमेंट में अकेले हैं। सैरा जा चुकी है, बिल्सन और ऑस्कर दोनों गॉन हैं। फिल्म नॉन लिनियर थी। उस डेजर्ट का सीन ओपनिंग में इसीलिए था। फिल्म का एंडिंग, कोल और डग दोनों के पास मनी के बैग्स हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं। अब आगे क्या? कोई क्लियर रेजोल्यूशन नहीं। कोल ने साराह को खो दिया। उसने एक कनेक्शन पाया था। अपनी आइसोलेटेड जिंदगी में पहली बार कोई था, और वो भी गॉन है। फिल्म एक मोन्टाज के साथ खत्म होती है। कोल अकेला, कार में, रात की सड़क पर। लेकिन कुछ बदला है। वो अब वही कोल नहीं जो बस स्क्रीन के पीछे था। उसने असली दुनिया देखी, महसूस की, खोई। फिल्म में एक और ट्विस्ट आता है जो कोल के कैरेक्टर को डेप्थ देता है। ये रिवील होता है कि कोल को सैरा की असली आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता था। उसने रिसर्च किया था। वो जानता था सैरा और ऑस्कर के बीच कनेक्शन है। फिर भी उसने सैरा पर ट्रस्ट किया, क्योंकि वो जेन्युइनली उससे कनेक्ट हुआ था, और क्योंकि उसे लगा सैरा भी उसी तरह उससे फील कर रही है। वॉर ड्राइवर एक ऐसी फिल्म है जो लोनलीनेस की कहानी है। कोल, एक आदमी जो हर डिजिटल नेटवर्क में घुस सकता है, लेकिन कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं। वो जब पहली बार किसी के टच के लायक इंसान को पाता है, तो वो उसके लिए सब रिस्क कर लेता है। टेक्नोलॉजी ने उसे पावरफुल बनाया, लेकिन इंसानी जिंदगी से काट दिया था। सैरा उसके लिए वो दरवाजा थी जो उसने खुद बंद कर लिया था। वॉर्डर ड्राइविंग, किसी के नेटवर्क में घुसना बिना परमिशन के, ये फिल्म का मेटाफोर भी है। कोल ने साराह की जिंदगी में हैक किया था, उसका पैसा लेकर, और फिर सारा ने उसकी जिंदगी में घुसकर उसके हार्ट को एक्सेस किया। दोनों ने एक दूसरे के बाउंड्रीज पार की, और दोनों को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।